24 से 48 घंटा में गिर जाए, 72 घंटा में गिर जाए, 2 से 3 महीना में गिर जाए, लेकिन सरकार गिरना तय है। लोजपा चुनाव लड़ेगी और चुनाव सिर्फ लड़ेगी नहीं, चुनाव जीतेगी भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। निर्वाचन आयोग ने 30 अक्टूबर को पूरे देश में 30 विधानसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। बिहार में भी 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन इन सब के बीच में लोजपा के द्वारा एक बयान दिया गया है कि मध्यावधि चुनाव हो सकता है, इसलिए वो 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं लोजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता हैं कृष्णा सिंह कल्लू। इन्हीं से हम बात करेंगे। कल्लू जी, सारी पार्टियां 2 सीटों के उपचुनाव में लगी है, आप एक अलग राह पर चल रहे हैं, 243 क्यों? बिहार सरकार के जो वर्तमान सरकार है 4 पहिए की, ये सरकार के जो 4 दल हैं अपने अपने महत्वाकांक्षा पालकर बिहार की जनता के लिए, बिहार में विकास कैसे हो, इन एनडीए को कोई मतलब नहीं बनता है। बिहार में दो सीट पे उपचुनाव है, उसमें लोजपा चुनाव लड़ेगी और चुनाव सिर्फ लड़ेगी नहीं, चुनाव जीतेगी भी। रहा बात 243 का, तो जिस स्थिति में सरकार चल रही है, ये सरकार कब गिर जाएगी ये कहना बहुत जल्दबाजी नहीं होगा। शायद 24 से 48 घंटा में गिर जाए, 72 घंटा में गिर जाए, 2 से 3 महीना में गिर जाए, लेकिन सरकार गिरना तय है। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में 243 सीट पे तैयारी कर रही है कि हम लोगों को सिर्फ 2 ही सीट नहीं, हम लोगों को 243 सीट पे तैयारी करना है। चूँकि बिहार में हमारे नेता की जो भविष्यवाणी है, हमारे नेता ने जो कहा है, जब 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया था, उसके ठीक अगले दिन उन्होंने कह दिया कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना सुनिश्चित है। इसलिए हम लोगों की तैयारी मध्यावधि चुनाव को देखते हुए 243 सीट पे हो रही है। 243 का आप चर्चा कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी के खिलाफ भी लड़ना है क्या अगर मध्यावधि चुनाव होता है तो? जब मध्यावधि चुनाव होगा, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, लोक जनशक्ति पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी या नहीं करेगी, ये चुनाव के वक्त हम लोग तैयारी करेंगे। अगर हम किसी गठबंधन के साथियों के साथ चुनाव लड़ते हैं तो मेरी प्राथमिकता होगी 243 सीट पे चुनाव जीतना। चूंकि हम गठबंधन धर्म का दोस्ती निभाएंगे, गठबंधन धर्म में ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे और गठबंधन धर्म को जिताकर बिहार विधानसभा में पहुंचाएंगे। आज के जो वर्तमान मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, कभी भी उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो कभी भी गठबंधन के साथ धोखा ही उन्होंने किया है। धोखा कैसे किया, आप तमाम साथियों को जानकारी भी है। अच्छा, ये बताइए कृष्णा जी, प्राथमिकता किसके साथ रहेगी अगर गठबंधन का नौबत आया तो? बीजेपी, आरजेडी या जदयू? देखिए, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा चुनाव के वक्त, ये तय करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी होंगे। जो हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे वो होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो सदस्य होंगे, समूह रूप से एक बैठक होगी। उस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि हमारा गठबंधन किन दलों के साथ होना चाहिए
या हम लोगों को चुनाव फिर अकेले लड़ना चाहिए, ये वक्त बताएगा। अभी बताना बहुत जल्दबाजी होगा। अच्छा, ये बताइएगा, लेकिन अभी से तो ये चर्चा है कि जो गठबंधन होगा वो चिराग लोजपा में के साथ होगा या फिर पशुपति लोजपा के साथ होगा, ये कन्फ्यूजन आप लोग कैसे दूर करेंगे? लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता, पद्म भूषण से सम्मानित भारत के दूसरे अंबेडकर, स्वर्गीय रामविलास पासवान बाबूजी की खून पसीने से सिंची हुई लोक जनशक्ति पार्टी है। और उनके अंश हमारे नेता लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। पार्टी के विरोध काम किए जाने पर 5 सांसद के अलावा कुछ दल के कार्यकर्ता को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी के बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया था। तो लोक जनशक्ति पार्टी किसका है और किसका नहीं है, ये कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, पार्टी हमारी है, पार्टी हमारी माँ है। अच्छा, ये बराबर आप लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, टाइम बता सकते हैं क्या? 21 में ही सरकार गिरेगा या फिर 24-25 तक जाएगा? मैं पुनः आपको दोहरा देता हूं, मैंने ऑन रिकॉर्ड आपको बताया कि 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा, 3 महीने मैं आपको बता देता हूं। लास्ट अगर ये जाएगा लास्ट, तो यूपी चुनाव बहुत है, जो मेरा एनालिसिस अपना व्यक्तिगत कहता है। चूँकि हम भी राजनीति में करीब 10 साल से ऊपर हो गया है, तो हमारे भी राजनीति में मेरा भी अपना एक आकलन है कि सरकार गिनना तय। चूँकि देखिए, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में ये वादे किए गए थे छात्र छात्राओं युवाओं से कि उन्हें 19 लाख रोजगार दिए जाएंगे, क्या तमाम युवा साथियों को रोजगार मिला? आज हमारे छात्र छात्राएं जब सड़क पे किसी मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन करते हैं तो मुख्यमंत्री जी के अधिकारी नोटिस निकालते हैं। इवन तक कि पत्रकार को भी उन्होंने नोटिस निकाल दिया कि जो पत्रकार कवरेज करेगा अभ्यर्थी का जो मामला चल रहा था, आप तमाम साथी वहाँ पे थे भी, कि उन पे भी कार्रवाई होगा। देश के चौथे स्तंभ लोकतंत्र के ऊपर आप इस तरीके का हमला कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जिस बच्चों पे लाठियां बरसा रहे हैं, जिस पे पानी के गोले बिछवा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप भी जेपी आंदोलन के ही छात्र हैं। आपने भी सड़क पे आंदोलन किया और यहाँ तक पहुँचे हैं। आप कैबिनेट के मंत्री भी हुआ करते थे, आज बिहार के 17 सालों से मुख्यमंत्री भी हैं। तो फिर वो युवा, वो छात्र, वो छात्राओं अपनी हक की लड़ाई कैसे लड़ेगी? स्वाभाविक है कि वो अपने सड़क पे ही लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं बिहार में आप स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए, बिहार में आप शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए। आप तमाम साथियों को कभी ऐसा जानकारी हुआ, ये मालूम हुआ कि कलकत्ता से, बंगाल, दिल्ली से, मुंबई से, गुजरात से, मतलब किसी दूसरे स्टेट से कोई लड़का बिहार में आता हो पढ़ने के लिए? तो क्या ऐसा हमारे बिहार में कमी है? आखिर बिहार में कमी नहीं होता तो हमारे जो छात्र छात्राएं हैं जो जाते हैं दूसरे स्टेट में, चाहे वो रोजी रोजगार के लिए हो जाए या पढ़ने के दृष्टिकोण से, चाहे जो श्रमिक भाई हैं जो दूसरे प्रदेश में जाके कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा किया गया कार्य तो अधूरी है ही। सरकार ने कुछ भी नहीं किया बिहार के छात्र छात्राएं, युवा, किसान के लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने, श्रमिक के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर किया है तो 5 चीज़ों का नाम बतावे ना भाई कि हम लोगों ने ये किया है। आप कहते हैं नल जल योजना, नल जल योजना में देख लीजिए घोटालेबाजी का, भ्रष्टाचारी का क्या आरोप है, कितने लोगों पे लगता है, लग रहा है, जांच करवाइए। बिहार सरकार के तकरीबन 90% मंत्री किसी न किसी घोटाले में वो पकड़ाएंगे, किसी न किसी आपराधिक मामले में उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होंगे।
आज के राज्य सरकार, आज का बिहार माननीय मुख्यमंत्री जी के अफसर चला रहे हैं। अफसरशाही हो गया यहाँ पे। आप किसी थाने में चले जाएं, किसी ब्लॉक में चले जाएं, एक थाने में FIR दर्ज कराने जाते हैं, एक सनहा दर्ज कराने जाते हैं, तो 500 रुपया जब तक उसको नहीं दीजिएगा, जब तक आपका FIR भी लॉन्च नहीं होगा। ये हमारे बिहार है। तो बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी से हिसाब खोज रही है और आने वाला दिन बहुत जल्द बिहार के मानचित्र से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ साथ उनकी पार्टी जनता दल यू के हमेशा के लिए बिहार की जनता समाप्त कर देगी। तो ये थे कृष्णा सिंह कल्लू, लोजपा के प्रवक्ता है। उनका साफ कहना है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होने वाला है और समय भी ये बता रहे हैं कि 24, 48, 72 घंटे, मैक्सिमम 3 महीने तक, ये इनका कहना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लोजपा 243 सीट पर तैयारी कर रही है, जबकि जितने भी दल हैं वो 2 सीट के उपचुनाव में लगे हुए हैं। तो अब देखने वाली बात है कि लोजपा की तरफ से जो ये बयानबाजी की जा रही है मध्यावधि चुनाव को लेकर, उसमें कितना दम है, कितना सही है। लेकिन फिलहाल लोजपा 243 सीट के लिए तैयारी में लग चुकी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।